Hello students, how are you? I am Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss again very interesting topic simple interest. Okay? आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका. ओके? डेली लाइफ से रिलेटेड ये जो चैप्टर है इस पे हम लोग आज डिस्कस शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग सीक्वेंस. इस टॉपिक पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको सबसे पहले हम लोग एक सीक्वेंस में देख लेते हैं. सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है. ओके, सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है इसका इंट्रोडक्शन होगा. ओके, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सॉरी ये प्रिंसिपल सिर्फ है, इंटरेस्ट नहीं है. ओके, प्रिंसिपल है. उसके बाद आपको अमाउंट है, क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट है एंड देन क्वेश्चन एक्सरसाइज है. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा. इंट्रोडक्शन कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसका टर्म कंडीशन क्या होता है. ओके, तो डेली लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी कुछ भी जो भी मनी होता है उसकी ज़रूरत होती है. हमेशा किसी के पास मनी अवेलेबल नहीं होता है, तो कभी कभार या तो बैंक से या तो किसी पर्सन से हमें मनी लेना पड़ता है. ओके, बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है. तो उसका कुछ टर्म कंडीशन होता है, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो इसमें लेंडर, द बैंक और एन इंडिविजुअल, द बैंक or an individual or some other agency from which we borrow money is called the lender. Okay, it means lender वो होता है जो बैंक होता है, some other agency from which we borrow money is called the lender. Okay, जिससे हम उधार कुछ भी लेते हैं, बोरो करते हैं, उसे लेंडर बोलते हैं. ओके, तो लेंडर बैंक भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एजेंसी भी हो सकती है. तो उस जिसके माध्यम से हम कोई भी बोरो करते हैं, इट मीन्स उधार लेते हैं, वो क्या होता है, लेंडर होता है. ओके, एंड बोरोवर, बोरोवर द पर्सन और कंपनी हु बोरोज मनी इज कॉल्ड द बोरोवर. ओके, यानी जो बोरोवर वो होता है जो आदमी लेता है. ठीक है, द पर्सन और कंपनी हु बोरोज मनी इज कॉल्ड द बोरोवर. ओके, तो बोरोवर आप लोग समझ गए, लेंडर समझ गए. तो यहां पे आपको ये बोरोवर हो गया और ये लेंडर हो गया. ओके, जनरली व्हेन अ बोरोवर borrowed some money from a lender, she also makes a promise to return it after a specified period of time. At the end of the specified period, the borrower has not only to pay the money which he had borrowed, but also to pay some additional money for using lender money. Okay, इट मीन्स उसके लेंडर मनी का जो ये होता है उसके अलावा वो कुछ एडिशनल मनी क्या करता है, पे करता है. तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, जब कभी भी बोरोवर बोरोड करता है, कुछ पैसे लेता है लेंडर से, तो ही अल्सो मेक्स ए प्रॉमिस, तो उसके साथ क्या करता है, वह एक प्रॉमिस करता है कि उसे रिटर्न करेगा. ओके, किसी स्पेसिफाइड यानी किसी खास ड्यूरेशन में, पीरियड में वो उसे रिटर्न करेगा. ओके, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, जब वो पीरियड जब खत्म होता है तो उसके बाद द बोरोवर हैज नॉट ओनली टू पे द मनी, वो सिर्फ मनी ही नहीं पे करता है, विच ही हैड बोरोड बट ऑल्सो टू पे सम एडिशनल मनी, यानी जो उसने लिया होता है वो ही सिर्फ पे नहीं करता है, उसके अलावे वो क्या करता है, एडिशनल मनी भी पे करता है फॉर यूजिंग लेंडर्स मनी. ओके, लेंडर्स मनी जो होता है उसको यूज करने के बाद जो वो एडिशनल होता है वो भी पे करता है. ओके,
तो इस तरीके का कुछ टर्म कंडीशन बनता है। तो ये जो एडिशनल मनी पे करता है इसे ही हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, इट मीन्स इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने यहाँ पे ये टर्म कंडीशन बनता है। अब आपको प्रिंसिपल होता है। अब जो मान लीजिए कि कुछ भी लेंडर के थ्रू हमने लिया और फिर क्या किया, उसको बोरो किया और उसके बाद तो वो जो हमने मनी उससे लिया वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। देखिए, द मनी बोरोड बाय ए बोरोअर फ्रॉम अ लेंडर इज नोन एज द प्रिंसिपल और सम। यानी कोई भी बोरोअर अगर लेंडर से जो भी पैसा लेता है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, और इसे हम लोग सम भी बोलते हैं। ओके, सम भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ओके, जिसे हम लोग हिंदी में मूलधन बोलते हैं, यानी कि एक्चुअल जो धन होता है वो प्रिंसिपल होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, मनी जो उधार खाता है, इट मीन्स जो उधार लेता है उसमें क्या होता है, तो जो उधार मनी हमने लिया वो क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि जो एडिशनल मनी होता है उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वही चीज है, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर फॉर हैविंग यूज्ड हिज मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। ओके, यानी कि जो एडिशनल मनी पेड किसके द्वारा किया जाता है, बोरोअर के द्वारा, टू द लेंडर, लेंडर को, फॉर हैविंग यूज्ड हिज मनी, यानी उसके पैसे को यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा मनी उसको दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अमाउंट क्या होता है? द टोटल मनी विच द बोरोअर pays back to the lender at the end of the specified period is called the amount. Okay students, it means जो टोटल मनी होता है, जैसे हमने अगर किसी भी लेंडर से 1000 रुपया लिया और उसको फिर हमने कुछ ड्यूरेशन के बाद उसे जो भी एडिशनल मनी हमने उसमें ऐड करके दिया, इट मीन्स 1100 अगर हमने दिया तो उसका जो टोटल हुआ 1100 वो आपका क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। ओके, यानी एडिशनल अमाउंट एंड जो आपको प्रिंसिपल है वो दोनों ऐड करने के बाद क्या होता है, वो अमाउंट कहलाता है। ओके, अब अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अभी मैंने बताया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देने से अमाउंट बनता है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट जो कहलाता है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओके, यानी कि वैसा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे एक समान, ओके, एक समान कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर हमने 1000 रुपीज लिया तो उसे अगर हमने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 सालों के लिए अगर उसे हमने लिया तो पूरे ड्यूरेशन में वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली उस पर कैलकुलेटेड होगा इंटरेस्ट, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। ओके, बट कुछ कंडीशन होते हैं जो आप लोग अपर क्लास में पढ़िएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपको कुछ ड्यूरेशन के बाद उसमें क्या होता है, फिर से उसका जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल इंटरेस्ट में यूनिफॉर्मली होता है, एक समान चार्ज होता है। थ्रू आउट द लोन पीरियड इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इट मीन्स जो लोन पीरियड होता है उसके दौरान जितना दिन, अभी मैंने बताया कि लोन पीरियड जैसे 1 साल 2 साल जो भी होता है उसमें क्या होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, वो यूनिफॉर्मली होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
P into T into R. It means P multiply T multiply P denotes principal, T time, R rate. Okay, upon 100. It means this फॉर्मूले को फॉलो करके हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं. इट मीन्स आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कितने टाइम के लिए दिया गया है वो पता होना चाहिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए. ओके, अब स्टूडेंट्स हमें की टर्म्स, इट मीन्स जो भी इसमें टर्म्स यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में इसमें आपको इंटरेस्ट बता दिया गया है. एन अमाउंट पेड और अर्न फॉर द यूज ऑफ मनी. सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्नड व्हेन अ लोन और इन्वेस्टेड इज रैपिड इन अ लंप सम. ओके, इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो इंटरेस्ट अर्नड व्हेन ए लोन और इन्वेस्टमेंट इज रैपिड इन ए लंप सम, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है. और इंटरेस्ट एन अमाउंट पेड और अर्न फॉर द यूज ऑफ मनी, इंटरेस्ट वो होता है. तो इट मीन्स पूरा जो यूनिफॉर्मली अभी मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट यूनिफॉर्मली होता है, ये आपको जो भी यूज करते हैं उसका इंटरेस्ट देते हैं, वो हो गया. अब प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड. ओके, इट मीन्स प्रिंसिपल जो भी अमाउंट बोरो किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है, इट मीन्स जो अगर हमने कुछ भी इंटरेस्ट कोई पे लिया तो वो उसने दिया और हमने लिया तो वो प्रिंसिपल हो जाता है. उस पे जो भी एडिशनल हम लोग देते हैं वो आपका क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है और ये प्रिंसिपल होता है. जो अमाउंट हम लेंडर से लेते हैं या हम बोरो करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है. रेट द परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल पेड एज इंटरेस्ट पर टाइम पीरियड. ओके, इट मीन्स परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का जो परसेंट होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम में उसका जो इंटरेस्ट होता है तो किस रेट से होता है. इट मीन्स उसकी परसेंट क्या होता है, यानी पर 100 क्या होता है. ओके, तो 100 में उसका कितना रेट होता है, 10 होता है, 5 होता है, सबका अलग अलग रेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन होता है. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टाइम. टाइम द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स और ईयर्स दैट द मनी इज बोरोड और इन्वेस्टेड. इट मीन्स जो भी ड्यूरेशन, जो भी टाइम होता है उसे हम टाइम से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स. तो टाइम को बेसिकली हम लोग 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, डेज में भी कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसे हमें डिस्कस करना जरूरी था. तो रेट आपने समझ लिया, रेट जो परसेंट के हिसाब से होता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो यूनिफॉर्मली होता है, इंटरेस्ट जो भी यूज करते हैं मनी उसके लिए जो देते हैं वो इंटरेस्ट है और उसी को यूनिफॉर्मली हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया. रेट पता, प्रिंसिपल जो भी बोरो किया जाता है उसे, जो भी एक्चुअल मनी बोरो किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल. और टाइम, टाइम जितने दिनों के लिए हम बोरो करते हैं वो हमारा क्या होता है, टाइम होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट. अब स्टूडेंट्स अब क्वेश्चंस, हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं. ओके, क्वेश्चन एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करने हैं. So first question is, find the simple interest when principal equal to 2000, rate of interest equal to 5% and per annum and time 5 years. Okay student, then we know that simple interest equal to principal into rate into time upon 100. ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है आपको प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इक्वल टू 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया एंड टाइम इज 5 years. ओके, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5 है और आपका टाइम भी 5 है. क्लियर है.
and this is the part of formula 100. then 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, then we have 20 into 5 into 5, it means 25 जो 100, it means 500. 500 हमारा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हो गया. ओके स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट. तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ही यहां फाइंड करना था, तो दिस इज आवर आंसर. ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला को फॉलो करना है, इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन. प्रिंसिपल इक्वल टू 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% एनम एंड टाइम 6 मंथ. अब स्टूडेंट्स अभी ईयर्स में गिवन था, ईयर में दिया था, तो हम उसे क्या कर लिए, डायरेक्ट हमने लिख दिया. अब पर ईयर के एनम यहां पे हो रहा है, ध्यान देना है, पर एनम. ओके, तो पर एनम को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हम प्रिंसिपल इक्वल टू कितना है, रुपीज 4500. ओके, एंड देन रेट इक्वल टू 4% एंड टाइम इक्वल टू 6 मंथ्स. तो स्टूडेंट्स पर एनम दे रहा है, तो इसे हम 6 मंथ को पर एनम, इट मीन्स इसे हम 1/2 ईयर. ओके स्टूडेंट, 1/2 ईयर इसे क्यों, क्योंकि यहां पे पर एनम, इसे हमें पर ईयर के हिसाब से देखना है, तो इसीलिए इसे 12 से, 6 मंथ है तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या, जब भी किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसे डिवाइड करना होता है. किससे, तो जो उसका एक्चुअल में उसका यूनिट होता है उससे. तो 12 मंथ का 1 ईयर होता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स उस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा यहाँ पे, एस आई इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स P क्या है, 4500 इंटू रेट 4 है और टाइम क्या है 1/2. तो उसको स्टूडेंट ऐसे हम लिख सकते हैं, इसे 2 हम नीचे कर लें. क्लियर है, 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है. अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम में. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा कितना होगा, 45 इंटू 2, इट मीन्स ₹90. ये हमारा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हो गया. यही हमें फाइंड करना था स्टूडेंट. तो आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम आपको गिवन है. ओके स्टूडेंट, अब इसे हम 6 मंथ में गिवन है और यहाँ पे पर एनम कर रहा है. इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है, पर एनम, तो पर एनम है, इट मीन्स हमारा पर एनम है तो उसे ईयर में चेंज करना होगा. वार्षिक है, अब सिंपल इंटरेस्ट, तो अब ईयर में हो गया तो हमारा फाइंड हो सकता है. क्लियर है, आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ रही होगी बात. नाउ द नेक्स्ट, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड टाइम 73 डेज. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने टाइम को ईयर में दिया गिवन था, उसे आपने फाइंड किया, उसके बाद मंथ में, अब यहाँ पे डेज में है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10%, टाइम 73 डेज. ओके स्टूडेंट, अब 73 डेज. अब इससे पहले मैंने बताया कि आपको जो यूनिट में गिवन है उस यूनिट से डायरेक्ट चेंज करना हो, तो सबसे पहले 73 डेज है, तो इसे अगर हमें ईयर में चेंज करना हो तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, इस चीज को हमें ध्यान देना हो. तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो अब ये छोटे यूनिट में, अब हमें बड़े यूनिट में, तो यहां डिवाइड करेंगे किससे, 365 से.
तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 73 डिवाइड बाई 365, तो इसे हम जब क्रॉस करेंगे तो 1/5 ईयर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये जो है 1/5 ईयर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, SI फाइंड करेंगे। SI के लिए अब हमें ये सुटेबल सभी जो भी प्रिंसिपल रेट और टाइम हमें फाइंड हो गए। अब इसको सिर्फ पुट कर लेना है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, P की वैल्यू क्या है 1000 एंड R कितना है 10% एंड टाइम कितना है 1 एंड 1/5। 1/5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 5 से 2 टाइम में। ओके, देन वी हैव 10 इंटू 2 ₹20। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया स्टूडेंट, अब 73 डेज का सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपीज हो गया। ओके, 10% पर एनम के हिसाब से, इट मीन्स पर एनम यानी वो 1 ईयर में कितना होता, 73 डेज में आपको 20, तो 1 ईयर में कितना होता उसी के हिसाब से हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट वन, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको एंड ऑफ द पीरियड यानी ये एंड ऑफ द पीरियड जो दे रहा है, यानी आपको वही जो फाइनल अमाउंट जो चुकाना है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ जो जो गिवन है उसे लिख लेंगे, P R T, P की वैल्यू क्या है 500। ओके, एंड रेट क्या है 8%। ओके, और टाइम क्या है 4 years। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी अमाउंट फाइंड करना है जो हमें एंड ऑफ द, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट तो फाइंड करना ही है, उसके बाद अमाउंट भी फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, एंड अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू व्हाट, ये दो हमें वैल्यू पता करने हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग फॉर्मूला भी उस पर हमने यूज किया था, P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। देन वी हैव 500 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। देन वी हैव 5 8 जब 40, 160 रुपीज हमें क्या फाइंड हुआ SI। ओके, अब स्टूडेंट्स अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। इट मीन्स जो भी हमने प्रिंसिपल बोरो किया है उस पे जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल जो हमें मनी देना है वो क्या कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें तो पूरा जो हमने बोरो किया है उसे भी रिटर्न करना है और एडिशनल जो हमने मनी देना है उसका इंटरेस्ट देना है उसे भी लौटाना है। तो वो हमारा जो 500 हमने लिया है वो हो गया और 160, तो फाइनली हमारा अमाउंट क्या हुआ 660। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये हो गया और अमाउंट हमारा ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट, राकेश लेंट आउट ₹8,000 फॉर 5 years at 15% per annum. Okay student, and borrowed ₹6,000 for 3 years at 12%. Okay, per annum. How much did he gain or loss? Student, अब यहाँ पे राकेश लेंट आउट 8,000 फॉर 5 years,
15% per annum and borrowed rupees 6,000 for 3 years at 12% per annum, how much did he gain or loss? उसने कितना गेन या लॉस किया? इट मीन्स इस स्टोरी को समझिए। राकेश ने 8,000 क्या किया? फॉर 5 years एट पर एनम एंड बोरोड रुपीज 6,000 फॉर 3 years एट रेट 12%। इट मीन्स किसी को दे दिया इतने में और 12% क्या किया? उसने ले लिया 12% के हिसाब से। उसे क्या गेन होगा, क्या लॉस होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा ये है फर्स्ट कंडीशन, हमारा है प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 8,000। ओके, रेट 50%, टाइम 5 years, then SI equal to P into R into T, okay, by 100. Then we can also write 8,000 into 15 into 5 divided by 100. Then 120, 12, 6,000। ओके, 6,000 आपका एसआई हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स एसआई आपका क्या हुआ? 6,000 हुआ। अब यहां पे कह रहा है एंड बोरोड रुपीज 6,000 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। ओके, उसने दिया 8,000 5 साल के लिए 15% के हिसाब से और 6,000 फॉर 3 years एट 12% पर। हाउ मच डिड ही गेन और लॉस? अब सेकेंड कंडीशन, यहां पे प्रिंसिपल क्या है? रुपीज 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड टाइम 3 years। ओके, अब स्टूडेंट यहां पे आपको एसआई क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ओके, इक्वल टू 6,000 इंटू 12 इंटू 3/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 72 2160। ओके, अब स्टूडेंट्स राकेश लेंट आउट 8,000 तो उसने लिया और यहाँ पे तो उसे अब देखो एस सिंपल इंटरेस्ट उसने कितना मतलब ये किया गेन किया 6,000 और उसे चुकाना कितना पड़ा 2160। ओके, तो अब उसे गेन होगा या लॉस होगा? तो अब स्टूडेंट्स उसने दिया, इट मीन्स गिवन बाय राकेश इक्वल टू रुपीज 6,000 and taken राकेश गिवन, सॉरी ये तो उसने टेक किया, taken by Rakesh and given। ओके,
ओके, इक्वल टू ₹2160। अब स्टूडेंट्स उसने इतना क्या किया, लिया, इंटरेस्ट के रूप में कितना लिया, 6000, और उसने क्या किया, मतलब उधार लिया था उसने, तो ये रुपीज उसने क्या किया, इतना उसे देना पड़ा। तो उसे गेन हुआ या लॉस हुआ, तो स्टूडेंट उसे तो गेन ही हुआ, क्योंकि 6000 उसने लिया है और उसने इतना गिव किया है। ओके, तो प्रॉफिट इक्वल टू, यहां पे लिख दोगे इट मेक्स प्रॉफिट $6000 is greater than 2160। okay, profit equal to 6000 minus 2160 equal to 0.483। okay, this is your answer। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आपका जो मेन आपको जो कंसेप्ट समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करने हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल, अमाउंट, ये सब कैसे इसमें वर्क करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए, और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो पता होना चाहिए। तो आप SI निकाल लोगे, और जब SI फाइंड होता है तो आपका प्रिंसिपल और SI ऐड होकर के क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप लोगों को सॉल्व करने हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।